अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने फिर से अपना वीडियो कंटिन्यू कर दिया था। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैं वीडियो को पूरा अपलोड नहीं करती हूँ। सुबह से शाम तक का पूरा व्लॉग बन जाता है, बट एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है और इतना वक्त नहीं होता है कि पूरा एक ही बार एडिटिंग करके उसको अपलोड किया जाए। काफ़ी वक्त लग जाता है। तो जुनेशा अज़मिया अभी छोटी हैं बहुत, इनकी वजह से मैं पूरी टाइमिंग नहीं दे पाती हूँ, तो मैं बीच में ही व्लॉग छोड़ देती हूँ और जितना भी मुझसे बन पाता है मैं डेली अपलोड कर देती हूँ। बच्चों का सुबह का जो फर्स्ट डे का रूटीन था वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है स्कूल का। और उसके बाद इनके पापा का नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था। अब अब जुनेशा और अज़मिया को संभालना है। 10 बज रहे हैं, अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। 9 बजे हस्बैंड मेरे चले गए थे और 1 घंटा मुझे इन दोनों में ही लगा है। अज़मिया को मैंने रेडी करके झूले में लेटा दिया है और दोनों ने ही पोटी वगैरह की हुई थी। पहले अज़मिया को मैंने साफ़ किया है और उसके बाद जुनेशा को मैंने साफ़ किया है। फिर मैं लगी हूँ घर के काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेडशीट लगा रही हूँ। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत मुश्किल होता है सब कुछ एडजस्ट करना। माशाल्लाह दोनों ही छोटी हैं अभी। जुनेशा भी 2.5 साल की है और फिर अज़मिया तो अभी 2 ही मंथ की है। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है दोनों को संभालना, घर का काम और फिर किंजा नाबिया को स्कूल भेजना। थोड़ा सा मसला बन रहा है, लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं है, खुद से ही करना है क्योंकि किंजा नाबिया भी अभी छोटी हैं, वो भी कुछ नहीं करवा पाती हैं। तो बस ये अल्लाह का करम है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना पूरा साल मेरा जिस तरह से गुज़रा है उसमें तमाम मसले खड़े रहे हैं मेरे साथ में। बस अल्लाह ताला अब मेरी तबीयत ठीक रखे तो मैं एडजस्ट कर ही रही हूँ और इंशाल्लाह कर भी लूँगी। तो डस्टिंग वगैरह की मैंने, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई है और साथ साथ मैंने पोछा भी लगा दिया था। वरना ऐसा होता है मैं डस्टिंग और झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ एक ही बार, पूरा हॉल और दोनों रूम किचन में से सब जगह से एक ही साथ। लेकिन अज़मिया बीच बीच में थोड़ा सा परेशान कर रही थी, रो रही थी, तो उसको भी संभालना था, तो मैंने एक ही तरफ से काम किया है आज। उसके बाद फिर से अज़मिया को फीड कराया है और झूले में लेटाकर मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद फिर किचन साफ़ किया है। ये मैंने घी बनने के लिए रखा था सुबह ही, रात मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल करके गर्म करके रख दिया था ताकि ख़राब नहीं हो, और सुबह में फिर मैंने इसको हल्की आंच पर रखकर छोड़ दिया था। तो मैं अपने तमाम काम से फारिग हो चुकी हूँ और घी भी मेरा बन चुका है। अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए रोटियाँ। लौकी की सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई है और सुबह मैंने बच्चों के लिए जवे बनाए थे, तो थोड़े जवे भी रखे हुए हैं और रोटियाँ मैं बना लूँगी। अच्छा देखिए, जुनेशा की दिखाती हूँ मैं आपको कितना मुझे तंग करती है। अभी भी बोल रही है, कमरे में बैठी है। सच बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही हो। नहीं। चल मैं जा रही हूँ, बाय। बिल्कुल गंदी मम्मा मेरी। मुस्तकिल
रोती रहेगी, बस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। मालूम नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे सीखती है, बहुत गंदी मम्मा मेरी, बहुत गंदी मम्मा मेरी, पापा मेरे, बस इसी तरह से बोलती हैं। अच्छा, सभी काम मेरा हो चुका है, रोटियां बन चुकी हैं। अब बच्चों के आने से पहले पहले मुझे नमाज़ भी अदा करनी है, और मुझे ना एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी काफ़ी हो रही है कि बस जल्दी से बच्चे आ जाएं और मैं उनसे पूछूं कि कैसा रहा उनका स्कूल में फ़र्स्ट डे। न्यू स्कूल है उनके लिए, काफ़ी कुछ नया होगा वहाँ पर, तो देखते हैं आकर क्या बताती हैं। नमाज़ पढ़कर मैंने अपनी चोटी वगैरह की है और थोड़ा सा रेडी सेडी हो जाती हूँ मैं भी, कभी कभार मन कर जाता है मेरा। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है, और अब मुझे बच्चों का बेसब्री से इंतज़ार है। खाना भी मैंने लगा ही लिया है, बच्चे आते ही खाना खाते हैं या नहीं देखते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कर लिया है। सब्ज़ी अभी नहीं निकाली है, जब वो लोग आ जाएंगे तभी निकालूंगी। जैसे वो आती सलाम करते तो सारे बच्चे अच्छी लोग आते हैं, और पता है पहले तो सलाम करो फिर गुड मॉर्निंग भी करो। वहाँ पर ना मेरी क्लास में 2 पंखे एक एसी, और मेरी क्लास में 4 पंखे एक एसी। तुम एसी देख रही है, पढ़ने गई थी? आजा प्यार तो करवा ले, मुझे तो ये लग रहा था कि पता ना तो बड़े होंगे बच्चे हमारे में। नहीं बहुत मजा आया है। जैसे 4th क्लास में ना मम्मा, जैसे कोई भी क्लास होती है 4th 6th या कोई भी, तो उनमें बॉयज और गर्ल्स होते हैं। तो क्या कहते हैं इस स्कूल में ना हमारे 4th हर क्लास में क्या कहते हैं, बॉयज जो है उनके लिए रूम अलग था और गर्ल्स के लिए रूम अलग था। बता रहे थे ना, गर्ल्स अलग बैठती होंगी और बॉयज अलग बैठते हैं, जैसे इसके में ये इधर बैठी होंगी तेरे में बॉयज भी ऐसे ही? नहीं, बॉयज का दूसरा बॉयज का दूसरा रूम और गर्ल्स का समझ गई। बॉयज को जेंट्स पढ़ाएंगे, गर्ल्स को लेडीज पढ़ाएंगे। हमारी क्लास में तो सारी टीचर ऐसे कि सर हमें उर्दू पढ़ाएंगे, पर हमारी तो टीचर थी उर्दू की। हाँ, सारी टीचर एक ही सर आए थे, वो पढ़ाते वाले वो सबसे लास्ट में आए थे सर। तो वरना सारी सर भी तो हमें सब फिर बताना शाम पढ़िए भी दूर बता। मगर यूँ करे मजा नहीं आया पुराने स्कूल नहीं आप कह रही थी कि ये रास्ते में से तो इसे कर दे तो ये उसे ना पता तो की बातें करेगा, बोतल पापा ये देखो इसे भी देखना है कोई भी। घर में एंट्री करते ही दोनों बच्चियों का सूरत हाल मैंने आपको दिखाया है, और बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, ये आपने देख ही लिया है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी बच्चियां आज उस स्कूल में गई हैं जिसमें मेरी दिल से तमन्ना थी कि मैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालूं जहां बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की ही तालीम मिले। खाना वगैरह से फारिग होने के बाद थोड़ा आराम किया था बच्चों ने भी, मैंने भी, और फिर शाम में हमें जाना था तालीम में, यहीं पर ही है हमारे DLF में। तो मैंने, बच्चे तो नहीं गए थे, सिर्फ मैं अज़मिया को लेकर गई थी, और जो अम्मा अक्सर मेरे पास मिलने आती रहती हैं, घर के सामने ही रहती हैं, उनको मैं अपने साथ में लेकर गई थी। तो जहाँ हम तालीम में जा रहे हैं आगे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तालीम करती हैं। अच्छा, मुझे मेरी उनकी मुलाकात अभी स्कूल में हुई थी, जब मैं बच्चों का एडमिशन कराने के लिए गई हुई थी, तो उसी स्कूल में वो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई थी। तो वहीं से उनकी मेरी मुलाकात हुई और हमने एक दूसरे को जाना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तालीम होती है। तो बस तालीम का भी बहाना था और मुझे उनसे मिलने का भी मेरा मन हो रहा था कि मैं उनसे दोबारा से मिलूं। बहुत अच्छी आदत अखलाक हैं उनकी। तो फ़ोन नंबर हमारे पास था ही, मैं और अम्मा हम दोनों उनके घर फ़ोन पे ही एड्रेस लेकर और वहाँ पहुँचे हैं हम। तो बहुत खुश हुई वो हमसे मिलकर, हमें देखकर, और उन्हें बहुत अच्छा लगा हमारा वहाँ पर आना। मैंने वहाँ पर मुकम्मल व्लॉग नहीं बनाया, छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ गई थी और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा। साथ में रहती हैं। अच्छा, आ जाओ।
हम सोच रहे थे एंट्री करते ही आपका घर है। नहीं आ जाओ। तो यहाँ पर अम्मा को सब मेरी सास या मेरी अम्मी समझ रहे थे, तो फिर मैंने ये बात भी वहाँ क्लियर करी और ये छोटा सा क्लिप मैंने वहाँ पर ले लिया था और काफ़ी अच्छी तालीम हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा और सबसे भी वहाँ पर मिलकर कभी गई तो इंशाल्लाह तालीम की वीडियो भी बना